रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मौजूद होती हैं। उनका एक अलग संसार होता है जो हमारी नजर में नहीं आता, लेकिन कुछ घटनाओं के जरिए उन्हें महसूस किया जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी है एक हवेली के भूत की। एक पुरानी हवेली थी जहाँ पहले राजा महाराजा रहते थे, लेकिन अब वह खाली पड़ी थी क्योंकि राजा के वारिस दूसरे देश में जाकर बस गए थे। हवेली की चुकी थी और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। इस सिलसिले में सरकार ने मालिक को नोटिस दिया था। कुछ दिनों बाद उन्हीं वारिसों में से एक लड़की जो उस समय के राजा की पोती थी, अपने बेटे के साथ हवेली में रहने आई। उस लड़की का नाम उर्मिला था। उसके पति का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो चुका था और अब वह विधवा थी, लेकिन उसके साथ उसका 8 साल का बेटा भी था। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसकी सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए। मजदूर हर कोने की सफाई कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस हवेली के हर कोने में कितने खौफनाक राज छुपे हुए हैं। उर्मिला के हवेली में आने के बाद वहाँ का माहौल अचानक, एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी जब अचानक एक परिंदा उसकी खिड़की से टकराकर वहीं मर गया। यह हादसा अपने आप में बहुत अजीब था। जैसे ही परिंदा टकराया, उर्मिला की नींद खुल गई। उसने जैसे ही लाइट ऑन की, वो डर के मारे जोर से चीख पड़ी क्योंकि खिड़की पर एक परिंदा फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। यह मंजर इतना खौफनाक था कि वह अपने बच्चे को जगाना नहीं चाहती, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके परिंदे को खिड़की से बाहर फेंक देती है। इसके बाद वह पूरी रात जागती रहती है और सोचती रहती है कि यह किसी की शरारत है या वाकई कुछ अजीब हो रहा है। सुबह होते ही वह कमरे में काम कर रहे मजदूरों से पूछती है, कल रात एक परिंदा मेरी खिड़की से टकराकर मर गया था, क्या ये तुम लोगों ने किया है? क्योंकि परिंदा खुद से खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने खिड़की के नीचे कोई मरा हुआ परिंदा नहीं देखा। हम अभी अभी वहीं से आए हैं। जब सब मिलकर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई परिंदा नहीं मिलता। उर्मिला परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि यह क्या हो रहा है। वह मजदूरों से कहती है, मकान में कई कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, इन्हें ध्यान से साफ करो। मजदूर अपने काम में लग जाते हैं। उधर उर्मिला अपने बच्चे के साथ टीवी देख रही होती। तभी अचानक एक मजदूर हवेली की छत से नीचे गिर जाता है। उर्मिला आवाज सुनकर दौड़ती है और नीचे झांक कर देखती है तो एक मजदूर की लाश जमीन पर पड़ी हो। उर्मिला नीचे आकर पूछती है कि वह मजदूर किस वजह से गिरा। लोगों के जवाब अलग अलग थे। कुछ कह रहे थे कि उसने खुदकुशी की, कुछ कह रहे थे कि वह गलती से गिर गया। हर किसी का जवाब अलग था, लेकिन उर्मिला को कुछ अजीब से शब्द सुनाई दे रहे थे। अचानक उर्मिला के कानों में एक आवाज आती है, अगर अपने बच्चे की जान बचानी तो उसे बचाओ। यह सुनकर उर्मिला अपने कमरे की तरफ दौड़ती है क्योंकि उसका बच्चा कमरे में अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है, वह देखती है कि उसका बेटा खिरे की वो देखती है कूदने वाला होता है। उर्मिला फौरन उसका पैर पकड़ लेती है और बच्चा खिड़की के बाहर लटक जाता है। उर्मिला अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद करता है। किसी तरह उर्मिला अपने बेटे को संभालती है और उसे कमरे से बाहर ले जाकर मजदूरों से पूछती है, इस हवेली में क्या हो रहा है? मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। ये सब कुछ बहुत अजीब है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटा, अगर तुम्हें सच जानना है तो अपने पुरखों की कहानी पढ़ लो, तभी तुम्हें इस हवेली का असली इतिहास समझ आएगा। हवेली की कहानी की किताब गांव के सरपंच के घर रखी थी, जो कई साल पहले गुजर गया था। वह किताब अब सरपंच की बेटियों के पास थी। उर्मिला सरपंच के घर जाती है और किताब लेकर पढ़ने लगती है। जब वह किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और नौकरानी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिन रानी के कीमती गहने चोरी हो गए। डर और गुस्से राजा ने नौकरानी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा दफना दिया। उसका पति इस शर्मिंदगी से अपनी जान ले लेता है और 1 महीने बाद राजा भी अपनी तलवार से आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद हवेली में छोटी छोटी घटनाएं होने लगती हैं और हवेली को बंद कर दिया जाता है। कई साल बाद जब कोई दोबारा इस हवेली में आता है तो यह जगह रूहों को अपना बदला लेने का मौका देती। उर्मिला हवेली का राज जानने के बाद वहां से जाने का फैसला करती है क्योंकि वह अपने बेटे की सलामती को लेकर बहुत परेशान होती है। रात के वक्त वह अपनी कार से एयरपोर्ट के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है। फिर भी उर्मिला और उसका बेटा दोनों सही सलामत रहते हैं। उर्मिला अपने बेटे को कार से निकालकर एक सुनसान रास्ते पर दौड़ने लगती है। रास्ते में एक कार आती है और उर्मिला उसे रोकने के लिए बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है। कार का ड्राइवर ब्रेक लगाकर रुकता है और उर्मिला देखती है कि वह एक पुलिस अधिकारी है। उर्मिला अपनी कहानी सुनाकर उससे मदद मांगती है। पुलिस अधिकारी उसे अपनी कार में बिठा लेता है। रास्ते में वे देखते हैं कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क पर चल रहा है। जैसे ही वह उनकी कार के सामने आता है, वह गिर जाता है। पुलिस अधिकारी कार से उतरकर उस बूढ़े आदमी को देखता है जो बेहोश होता है। वो उसे अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है,
लेकिन अचानक वो बूढ़ा आदमी पुलिस अधिकारी की गर्दन के नीचे अपना हाथ डाल देता है। परेशान होकर पुलिस अधिकारी तुरंत कार रोक देता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और उस बूढ़े आदमी को गोली मार देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी मरता नहीं। दोनों समझ जाते हैं कि वह एक भूत है। उर्मिला अपने बेटे के साथ कार से बाहर निकलती है और पुलिस अफसर अपनी जान बचाता है। तीनों लोग सड़क पर दौड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क के किनारे चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। पुलिस अफसर उर्मिला से कहता है, मैडम यह है एयरपोर्ट है, जल्दी कर। उर्मिला अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उर्मिला को सुकून मिलता है, लेकिन हवेली में रूहानी ताकतें अब भी मौजूद है और इसी तरह यह खौफनाक भूत की कहानी खत्म हो